ये लो, खा लो। शुक्रिया साहब। एक मिनट सतीश, ये तो मेरी पत्नी अनुष्का की आवाज लग रही है। अरे ये क्या कह रहे हो भैया आप? अरे आपकी पत्नी एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई, तो फिर वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? ये आपका वहम है। चलो आप। अरे रुक जा, मुझे कोई बहम नहीं हुआ है। मैं उसकी आवाज को आज भी पहचान सकता हूँ। रुक जा, तू मैं अभी देखता हूँ। अरे ये तो मेरी पत्नी अनुष्का है, और उसने ये सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है? भैया आप ना भाभी के प्यार में अंधे हो चुके हो, इसलिए तुम हर जगह भाभी दिखाई दे रही हैं। अरे नहीं है यहाँ पर भाभी, और कोई होगा? चलो आप। देख भाई, मैं ना तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू एक बार उसके पास जा और उससे जाकर पूछ क्या उसका नाम अनुष्का है और उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। अरे मैं नहीं करूंगा किसी से बात, और नहीं पूछूंगा उसके बारे में, और वैसे भी आपको क्या पड़ी है? होगा कोई? आप चलो यहाँ से। अगर तुझे मेरा साथ नहीं देना है ना तो चला जा, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं उसके पास जाकर उससे पूछूंगा कि ऐसा क्या हो गया जो आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। भैया आप बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। मैंने कह दिया ना आपसे कि वो भाभी नहीं है, फिर आप मान क्यों नहीं रहे मेरी बात को? मुझे पता है वो अनुष्का ही है। समझ में आया तुझे? और भैया भैया रुकिए भैया, बात सुनिए। सुनो, आपका कोई घर द्वार नहीं है क्या जो आप इस तरह रोड के किनारे पर बैठी हुई हो? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो मैं इस तरह रोड पर थोड़ी बैठी होती। अरे ससुराल तो होगा आपका, यहाँ पर आपकी शादी हुई होगी, तभी तो आपने ये सफेद विधवा की साड़ी पहन रखी है। हाँ साहब, मेरा भी ससुराल था, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आपके ससुराल वालों ने आपको घर से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने तुमको घर से क्यों निकाला? इसके बारे में तो बताओ मुझे, थोड़ा ठीक से समझाओ। साहब, मेरी सास ने और मेरे छोटे देवर ने मेरे पति के न होने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम्हारी सास और तुम्हारे देवर ने तुमको घर से बाहर क्यों निकाला था? मेरे पति ना बिजनेस ट्रिप से बाहर गए हुए थे, और जब वो वहाँ से लौट रहे थे ना तो उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो ख़त्म हो गए। और जब ये बात मेरी सास और देवर को पता चली तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया। वो मुझे बहुत ताने देते थे, कहते थे तू ही मनहूस है, तेरी ही वजह से मेरा बेटा गया है। और साहब वो मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, और मेरी सास तो मुझ पर हाथ भी उठाती थी और मुझसे घर का सारा काम कराती थी, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे बिल्कुल। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। भी नहीं समझते थे, और उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। तब से लेके आज तक मैं रोड पर इसी तरह भटक रही हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। साहब मेरे पास मेरे पति के सिवा कोई नहीं था, वही एक थे जो मुझे समझते थे, मेरा ख्याल रखते थे। और अब तो मेरे पति भी नहीं रहे। साहब आपको पता है, जब मैं अपने घर में रहती थी ना तो मेरे सास और मेरे छोटे देवर मुझे बहुत सुनाते थे, और मुझे मजबूरन सुनना पड़ता था, क्योंकि मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, मैं मजबूर थी। मैं अपने घर भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने अपने घर से भागकर शादी की थी। मेरे घर वाले मुझे कभी नहीं अपनाते, बस इसी वजह से मैं रोड पर दर दर की ठोकरें खा रही हूँ।